संस्कृत में शुद्ध उच्चारण एवं वाचन की विधियां। उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. क्या चल रहा था हमारा? वाचन की विधियां चल रही थी। क्यों? वाचन की विधियां चल रही थी। जी मैम। अनुकरण विधि हो गई है ना, जिसमें हमने अनुकरण विधि पढ़ी थी। अनुकरण विधि क्या होता है? अनुकरण क्या होता है? अनुकरण मैम आप जो बोल रही हैं वही बोलना। वही बोलना। हाँ शिप्रा। जी हाँ, मैम अध्यापक जो बोलता है वही बोलना, अध्यापक वैसे ही जो बोलना। बोलता है उसी को सुनकर एज इट इज बोलने की तरीके को हम अनुकरण विधि बोलते हैं, है ना। उसी को हम अनुकरण विधि बोलते हैं, ठीक है। और आदर्श वाचन क्या होता है? आदर्श वाचन आदर्श वाचन में जो अध्यापक बोलते हैं वैसे मतलब बच्चे अध्यापक के द्वारा सुनकर किए जाने वाला बोलते हैं। वाचन, अध्यापक के द्वारा किए जाने वाला वाचन, है ना, किए जाने वाला वाचन क्या कहलाता है? बोलो। आदर्श वाचन। आदर्श वाचन कहलाता है। इतना ध्यान रहेगा ना? जी मैम ध्यान रहेगा। बात करते हैं आवर्ती विधि की। आवर्ती विधि, ये आवर्ती क्या होती है? किसे कहते हैं आवर्ती? जल्दी बोलो। बोलो, किसी को नहीं पता आवर्ती किसे कहते हैं? एक ही कार्य को बार बार कराने की प्रक्रिया को हम आवर्ती कहते हैं। किसे कहते हैं? एक ही ध्वनि को एक ही ध्वनि का उच्चारण बार बार करने की प्रक्रिया को, बार बार करने की प्रक्रिया को आवर्ती कहते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? जी बोलो जल्दी। जी मैम। है ना, तो जो ध्वनियों का विद्यार्थी गलत उच्चारण करता है ना, जिन ध्वनियों का विद्यार्थी गलत उच्चारण करता है, यदि उन ध्वनियों का बार बार उच्चारण कराया जाए तो उसको हम आवर्ती विधि कहते हैं। गतिविधि कहते हैं। ठीक है, जी। लिखाने की जरूरत है इसमें? बोलो। लिखाने की जरूरत है? ये समझदारी से काम चल जाएगा। बोलो। समझदारी से चल जाएगा, है ना। बस इतना ध्यान रखो कि आवर्ती किसे कहेंगे? किसे कहेंगे आवर्ती? बार बार, बार बार, है ना, रिपीट करना, है ना, रिपीट करना। तो एक ही वर्ण को जब बार बार दोहराएंगे तो क्या होगा? शुद्ध उच्चारण होना शुरू हो जाएगा ना उसका। बोलो, होगा या नहीं होगा? नेक्स्ट है परिवर्तन विधि। परिवर्तन विधि बताओ, परिवर्तन विधि क्या होगी? जो ऐसे स्थान से बच्चे को हटा देना चाहिए जहां लोग गलत उच्चारण करते हैं। ऐसे क्या मैम?
ऐसे स्थान से बच्चों को हटा देना चाहिए जहां बच्चे या अन्य लोग वर्णों का या ध्वनियों का गलत उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं? बोलो जल्दी। गलत उच्चारण करते हैं, तो उसी को कहते मैम, हैं परिवर्तन विधि है। बोलो क्या बोल रही इसका है दीपा? वंदना पूछ रही हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ मैम? परिवर्तन हुआ कि जब देखो हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। और अनुकरण किस चीज का करते हैं? जो सामने वाले या हमसे बड़े या अन्य लोग जो कार्य कर रहे होते हैं या जैसा बोल रहे हो। आपने देखा है कि जब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो अगर हम उसको तुतलाकर गलत उच्चारण करेंगे तो बच्चा हमारी कॉपी करता है। कॉपी करना बच्चे की आदत होती है। कॉपी करना बच्चे की आदत होती है ना? बच्चे की आदत होती है। जैसा हम करेंगे वैसा बच्चा करेगा, जैसा हम करेंगे वैसा बच्चा करेगा, है ना? वैसा बच्चा करेगा। समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ रही है? जी। हैं? सबके घर में बच्चे हैं, सब इसको प्रैक्टिकली करके देखना कि आपका बच्चा आपका अनुकरण करता है या नहीं, है ना? आपका बच्चा या पड़ोस का बच्चा आपका अनुकरण करता है या नहीं। तो हम अगर हमारा जो बच्चा है, एक मिनट बच्चा, बोला था मैंने कि अपने घर में जो आपने चेक किया होगा कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं, है ना? अनुकरण करते हैं, जैसा हम बोलेंगे वैसा। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस समाज में या परिवार में या दोस्तों के बीच बच्चे, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं बच्चे के जो फ्रेंड सर्किल होता है जिसमें ध्वनियों का गलत उच्चारण करते हुए मिलते हैं बच्चे, है ना? ध्वनियों का गलत उच्चारण कुछ तो स्थानीय भौगोलिक प्रभाव के कारण, या जैसे कहीं बाहर का बच्चा, अपने बंगालियों का बच्चा या कहीं अन्य जगह का बच्चा आ जाता है और वो क्या करता है? वहां की ध्वनियों का गलत उच्चारण करता है ना? टा को ठा और ठा को डा बोलता है। तो ऐसे भी क्या होता है? हमारा बच्चा भी गलत उच्चारण करना सीख जाता है। तो इसलिए उसको ऐसे स्थान से हटा देना चाहिए। बात जी क्लियर हुई? नहीं हुई? हो गई। संगति का असर बहुत पड़ता है भाई, तो ऐसी संगति से संगति। स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए, जी मैम। है ना? ऐसे स्थिति में स्थान परिवर्तन बच्चे का कर देना चाहिए। ठीक है? क्लियर हो गया इतना? ठीक है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा अवरोध विधि। अवरोध विधि, अब ये अवरोध विधि क्या होती है? बोलो।
जल्दी बोलो। मैम अवरोध माने तो रुकावट होता है। अवरोध मैम का अटक कर मतलब बोलना। होता है, रुक कर बोलना, रुक रुक कर अवरोध बोलना। का मतलब होता है कहना चाहिए अवरोध का मतलब होता है हकलाकर बोलना है, अटक अटक। कुल मिला के कहानी ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, है ना, जल्दी जल्दी बोलते हैं। और वो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में क्या करते हैं, बोलो जल्दी, आप खुद ही बोलो। बोल देते तो वो गलत बोलते हैं, उच्चारण वर्णों का है ना? लोप करते हैं। गलत उच्चारण करते हैं, है ना, वर्ण खा जाते हैं, बीच के वर्ण आ जाते हैं। या छूट जाते हैं, छूट जाते हैं, छूट जाते हैं, है ना। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो चालू। मैम एक्चुअली मेरी कनेक्ट नहीं हुई थी, क्लास अभी हुई है, तो ये पैरा ही टॉपिक चल रहा है मैम इसमें। मेरी माँ जहाँ से शुरू किया, जहाँ से तुम आई हो वहीं से कर लो। ओके ओके मैम। छूट जाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, अवरोध का मतलब होता है रोकना, है ना। अवरोध का मतलब होता है रोकना, और रोकना कैसा कि जल्दी जल्दी बोलने से बच्चे को रोकना चाहिए, है ना, जल्दी जल्दी बोलने से रोकना चाहिए। क्लियर हो गई बात? जी हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? इसको अवरोध विधि कहते हैं। जब विद्यार्थियों की गति ठीक हो जाएगी बोलने की, है ना, विद्यार्थियों की गति ठीक हो जाएगी तो क्या होगा, बोलो। उच्चारण स्वतः ही ठीक हो जाएगा। उच्चारण संबंधी अशुद्धि स्वतः ठीक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? स्वतः ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। क्लियर है इतनी सी बात? बोलो। जी मैम बोलते समय कुछ लोग विराम चिन्ह भी नहीं लगाते हैं, बोलते चले बिल्कुल, जाते तो हैं। वो है ना, हम बहुत जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हमें लेकिन मैम बोलने में विराम चिन्ह कहाँ लगता है? बोलने में विराम क्यों चिन्ह नहीं? लगता है। क्या आप मैम नहीं बोलने में भी लगता है मैम, हाँ, लिखने में तो लगाते हैं। लिखने में भी लगाते हैं, बोलने और बोलने में भी हम गति और लय का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। जिनसे हमें प्रश्न करना और हमें प्रश्न का आंसर जो दे रहे होते हैं ना, तो हमें आभास हो जाता है कि हाँ इसलिए हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जी ठीक है? मैम। तो इसी तरह का से पूर्ता विधि, पूर्ता विधि, इस विधि में एक बार अथवा एक शब्द के शुद्ध पठन पर ही, अथवा एक शब्द के शुद्ध पठन पर ही नहीं, अथवा वाक्य के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दीजिए। वाक्य के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है? सिर्फ एक ही शब्द नहीं होना चाहिए, पूरा की पूरा जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें बच्चे का पूरा शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। इस चीज पर भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण विधि द्वारा।
विधि द्वारा पर्यावरण विधि द्वारा भाषा के उच्चारण पर पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्योंकि भाषा अर्जित संपत्ति है ना? क्योंकि भाषा अर्जित संपत्ति है। अतः जिन लोगों के संपर्क में बालक रहता है, उनका उच्चारण विशुद्ध होना चाहिए, है ना? उनका उच्चारण कैसा होना चाहिए? विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब क्या होता है? हाँ? होना चाहिए। जिन लोगों के संपर्क में रहता है मैम। इस दृष्टि से अध्यापक का उच्चारण समवयस्क अन्य बालकों का उच्चारण वयस्क अन्य बालकों का उच्चारण तथा पारिवारिक सदस्यों का शुद्ध उच्चारण सभी महत्वपूर्ण है। शुद्ध उच्चारण सभी महत्वपूर्ण है। अतः बालक को समग्र पर्यावरण शुद्ध उच्चारण वाला मिलेगा। तो छात्रों को अशुद्ध उच्चारण का
अवसर ही ना मिलेगा। जब सभी लोग शुद्ध उच्चारण करेंगे तो बच्चा सुनेगा ही नहीं, तो फिर गलत कैसे बोलेगा? बोलेगा क्या? नेक्स्ट है हमारा तत्काल सुधार विधि। क्या होती है तत्काल सुधार विधि? तो शिप्रा, जी मैम। बोलो। तत्काल मैम जल्दी सुधार करना। मैम साथ ही साथ तत्काल उड़ा का देना। मतलब होता है कि बच्चे ने मैम जो उसी वक्त वर्तमान में उच्चारण मतलब किया, अभी उच्चारण किया और तुरंत उसका शुद्ध उच्चारण करा तुरंत दिया, उसका सुधार कर। जल्दी। तुरंत जी उसका उसको उसके जो गलत किया वो, जैसे उसको उसने ता को शाह तुरंत बोला तो तुरंत उसको डांट कर कि ये तुमने गलत बोला है, इसका उच्चारण ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, तो उसको हम तत्काल सुधार विधि कहते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? जी जी मैम। नेक्स्ट है हमारा वाक्य शोधन विधि द्वारा। वाक्य शोधन विधि द्वारा क्या होता है? वाक्य शोधन विधि जल्दी बोलो, बोलो। किसी एक वर्ण पर मतलब शुद्धता का ध्यान न रखकर पूरे वाक्य की शुद्धता, है ना, पूरे वाक्य के उच्चारण में शुद्धता होना, के उच्चारण में शुद्धता होना वाक्य शोधन विधि कहलाता है। ठीक है? अगर कोई बच्चा पूरे वाक्य एक बार ठीक बोल रहा है लेकिन बाकी के वाक्य को उच्चारित करते समय गलत कर रहा है तो हमें उसका शोधन करना चाहिए। ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट, विविध विधियों द्वारा। विविध विधियों द्वारा। अब विविध विधियां कौन कौन सी होंगी? बोलो जरा। है अनेक प्रकार की विधियों का हम प्रयोग उच्चारण संबंधी दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? शब्द दृश्य सामग्री आ जाएंगी, शब्द दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है? शब्द दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, है ना। इस दृष्टि से क्या क्या चीजें आ जाएंगी? ग्रामोफोन, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का प्रयोग, टेप रिकॉर्डर टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर टेलीविजन, टेलीविजन, जैसे यंत्र आ जाएंगे। और उसके बाद इसके अलावा क्या क्या आ सकता है? भाषाविदों के भाषण आ रेडियो। जाएंगे, भाषाविदों के भाषण, भाषण। ठीक है? व्याकरण के साधारण नियम बच्चे को बताना चाहिए, व्याकरण के साधारण नियम बताने चाहिए बच्चे को। स्वर व्यंजन के उच्चारण स्थान बताने चाहिए, स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान बताने चाहिए। भ्रामक ध्वनियों का मानक उच्चारण कराना चाहिए, भ्रामक ध्वनिया, है ना, भ्रामक ध्वनिया जो है, भ्रामक का मतलब क्या होता है? भ्रम पैदा करने वाली जो ध्वनियां हैं उनका मानक उच्चारण के माध्यम से शुद्ध उच्चारण कराना, उच्चारण
कराना। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है मैम। तो ये हमारा कुछ है जो कि हम अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने के लिए इन तरीकों का हम प्रयोग करते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई।